रैदास जी घर छोड़ के कहाँ गए? चर्मकार कुल में उत्पन्न रैदास जी घर छोड़ के कहाँ गए? वहीं उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, राजस्थान की झाली रानी ने, चित्तौड़ की झाली रानी, उसने निश्चय किया था जिस संत की गोद में मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन हो जाएगा, उसी संत के चरणों में मैं अपना संपूर्ण समर्पण करके भजन का मार्ग उससे प्राप्त करूंगी। और भारतवर्ष में घूम घूम कर न जाने कितने संतों का दर्शन किया, लेकिन उसकी इच्छा की पूर्ति कहीं नहीं हुई। काशी जाने के बाद भी वो निराश होकर लौट रही थी। तब किसी ने कहा इसी काशी में एक रैदास नाम के भक्त हैं जिनका जन्म चर्मकार कुल में हुआ है, पर उनके प्रति जाति बुद्धि मत रखना, उनका दर्शन करके आओ। रानी ने देखा, झाली रानी ने देखा कि नीम के वृक्ष के नीचे संत रैदास जी बैठे हैं और प्रेम विभोर होकर के भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है। उन्हें खबर नहीं है कि मेरे सामने कौन खड़ा है। रानी उस भाव दशा को देखकर गदगद हो गई, भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और जैसे ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया तो क्या देखती है? रैदास जी की गोद में साक्षात जानकी नाथ जी विराजमान। और रैदास जी को गुरु बना लिया उसने। भक्तिमती मीराबाई जो अपने पिता के पिता राव दूधा जी के साथ गोद में बैठकर संत रैदास जी का दर्शन करने आई थी, क्यों रैदास जी की जमात जा रही थी। और उस समय रैदास जी ने उस दिन के सत्संग में जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन क्या है, ये बताने के लिए भगवान नाम की महिमा का उपदेश किया, राम नाम की महिमा का वर्णन किया। और बालिका मीरा ने निश्चय कर लिया, नाम ही सर्वोपरि है, राम नाम ही हमारा मूल मंत्र है और इसी को जप कर इसी शरीर से भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवत साक्षात्कार करना है। मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ से पाया? बोले वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा धन मिला? खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भवसागरी तर आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरसी हरसी जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन। अब देखिए झाली रानी, और इस झाली रानी के वंश में बहू बनकर मीरा आई कालांतर में। उस मीरा जी ने भी रैदास जी को गुरु भाव से देखा। भक्ति की ऐसी अपूर्व महिमा है। देखो एक बात हम आपको बतावें, भगवान मछली बन गए, मत्स्य बन गए, भगवान कच्छप बन गए, कूर्म बन गए, भगवान वाराह बन गए, भगवान नृसिंह बन गए, भगवान हंस बन गए, भगवान हयग्रीव बन गए। तो क्या भगवान की पूज्यता में, भगवान की भगवत्ता में कोई कमी आई? बोलिए। भगवान चाहे हंस बने और चाहे हयग्रीव बने, चाहे वाराह बने और चाहे मत्स्य कच्छप नरसिंह बने, भगवान तो प्रत्येक अवस्था में भगवान ही हैं। वो सदा भजनीय रहेंगे, पूजनीय रहेंगे और शरण्य होंगे। ये इन रूपों में भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे भगवान तो सत्य संकल्प हैं, वहीं महावैकुंठ में बैठे बैठे संकल्प करें सब हो जाएगा। इतने रूपों में भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ गई? भगवान ने इसलिए अवतार लिया कि इतने शरीरों में पहुंचने पर मेरी गरिमा, मेरी महिमा, मेरी भगवत्ता कम नहीं होती है। तो मेरा भक्त किसी कुल में, किसी खानदान में, किसी जाति में पैदा हो जाए, मेरे भक्त की महिमा भी कम होती।
शबरी माता किस कुल में पैदा हुई थी? सवर कुल में। महिमा कम हो गई सवर कुल में पैदा होने से? रैदास जी चर्मकार कुल में पैदा हुए, महिमा कम हो गई क्या? नामदेव जी दर्जी वाली जाति में, छीपा जाति में पैदा हुए, क्या उनकी महिमा कम हो गई? यहां भी अनेक आलवार उस प्रकार के कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन क्या उनकी महिमा कम हो गई? भक्ति की अपूर्व महिमा है। तो प्रत्येक जाति का मनुष्य, प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक आश्रम में स्थित मनुष्य अपना पूरा पूरा कल्याण कर सकता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करे। हमको ये भूमिका इसलिए बनानी पड़ रही है कि जिस काल में आपके पूर्वजों ने धर्म रक्षा के लिए, मठ मंदिरों के व्यवस्थापन के लिए प्रवृत्ति को स्वीकार किया, गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया, उस जमाने में चाहे जो साधु नहीं बनते थे, मठ मंदिरों में पुजारी विप्र कुलोत्पन्न ही होते थे। तो प्रायः आपके जितने भी पूर्वज थे वो सब पवित्र विप्र कुल में ही उत्पन्न हुए थे। लेकिन अब साधु बन गए, तो साधु बन गए तो अच्युत गोत्र हो गया। अब अच्युत गोत्र हो गया, अब वो गोत्र तो रहा नहीं, अच्युत गोत्र हो गया। अब फिर प्रवृत्ति में चले गए, तो अब कौन गोत्र हो? तो जो अग्र जी की परंपरा के थे वो अग्रावत हो गए, जो कील जी की परंपरा के थे वो कीलावत हो गए, जो टीला जी की परंपरा के थे वो टीलावत हो गए। इस तरह से आप लोगों का संबंध सीधे उन महान आचार्यों की परंपरा से साक्षात जुड़ा हुआ है। और आज तो भगवान की कृपा से ये जो पूरा वैष्णव समाज है, अब तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी अवस्था में है, किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, न शिक्षा में पीछे हैं, न व्यवसाय में पीछे हैं, और न भजन सत्संग में पीछे हैं, और न सेवा में पीछे हैं। लेकिन कई बार जब धन अधिक बढ़ जाता है और व्यवहार व्यापार की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है और सत्संग से थोड़ी दूरी हो जाती है, तब धीरे धीरे संस्कार विस्मृत होने लग जाते हैं और धीरे धीरे आचार विचार व्यवहार उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो हमारे महंत श्री जगदीश दास जी का एक ही भाव रहता है कि ये अपने पुराने संस्कारों को भुलावें नहीं, ये अपने संस्कारों में पूरी तरह प्रतिष्ठित होवें। इसलिए आप सब समय से यज्ञोपवीत धारण करें, क्योंकि आपके पूर्वज यज्ञोपवीत धारी थे। आप समय से यज्ञोपवीत संस्कार करावें, गायत्री का जप करें, संध्या करें, और अपनी परंपरा से प्राप्त जो गुरु मंत्र है, संप्रदाय का मंत्र है, उसका जप करें। निष्ठापूर्वक मस्तक पर तिलक धारण करें, तुलसी धारण करें और वैष्णव धर्म का आचरण करें। ये करते हुए फिर चाहे व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, चाहे राजनीति करो, कुछ भी करो, कोई बात नहीं है, पर भगवान का भजन करते हुए, सत्संग करते हुए, पूर्वजों के द्वारा दिए गए संस्कारों को बचाकर रखते हुए यदि आप व्यवहार का काम करेंगे तो आपका क्या कहना, आपकी जय जयकार है। इसलिए हम पुनः आग्रह करते हैं कि आप सब समय से यज्ञोपवीत धारण भी करें और समय से संस्कार भी प्राप्त करके भजन के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमको ये कहा गया, कुछ कह रहे हैं मंत्री जी, हमको ये कहा गया कि आप प्रहलाद जी के बारे में चर्चा करें, यही बात हुई? प्रहलाद जी, तो हमको ये बात कही गई कि आप 2 दिन में प्रहलाद जी का चरित्र कहें, प्रहलाद जी के चरित्र के माध्यम से सत्संग करें। तो ये बात हमें पता नहीं थी, हमको आज ही पता चली कि प्रहलाद जी का चरित्र कहना है। तो प्रहलाद जी के चरित्र की थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे।
आप लोग अभी थोड़ी देर पहले जैसे शांत बैठे थे ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भगवान हम सब जीवों पर कृपा करुणा करने के लिए ही अवतार लेते हैं। एक सिद्धांत है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो भगवान का अवतार, उसका कोई ना कोई हेतु तो होगा, कारण तो होगा। तो कारण कौन बनाएगा? कारण का निर्माण भी स्वयं भगवान करते हैं। ठाकुर जी ने सोचा यदि हम अवतार लेकर लीला नहीं करेंगे तो ये संसार के जीव क्या गाएंगे, क्या सुनेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? और बिना मेरे गुणगान के, बिना मेरे नाम रूप लीला की चर्चा किए सुने बिना इन जीवों की क्या दशा होगी। इसलिए इन जीवों के परम कल्याण के लिए मेरा अवतार लेना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। आप लोग नहीं होता तो क्या होता है? हम ये नहीं बोलते कि आप हमारी बात मान लो, पर आप खुद देख लो, जिन लोगों के जीवन में भजन सत्संग है, संतों का चरणाश्रय है, भगवत भागवत सेवा है, सत्संग है, उन लोगों का जीवन देख लो। और जिन लोगों के जीवन में ये नहीं है उन लोगों का जीवन देख लो। आपको किसका जीवन अच्छा लगेगा? भाई मनुष्य के आकार में तो सभी है ना। तो जो भजन सत्संग से विमुख प्राणी हैं उनका जीवन राक्षसों से भी गया बीता है। वे अपनी विमुखता की आग में खुद जल रहे हैं। ऊपर से भले ही चाहे जो कुछ कहते रहें, चाहे जो बने फिरें, लेकिन भीतर से उनको शांति, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। बिना भगवत शरणागति के जीवन क्या कहना, दुख से मुक्त हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने सोचा क्या करें। रमा वैकुंठ में भगवान ने शनकादिक ऋषियों को, सिद्धों को याद किया। नारद शनकादिक सिद्ध एक साथ भगवान की सन्निधि में उपस्थित हुए और भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रभु आप कमल से, कमल कोमल होता नहीं, पुष्प से, कमल से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कोमल हैं। कमल दल की जो कोमलता है उससे करोड़ों करोड़ों गुना अधिक आप कोमल हैं। भगवती महालक्ष्मी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी बोली बिल्कुल ठीक बोलते हो, आप तो बोल रहे हो भावना से, मैं तो अनुभव कर रही हूं। भगवान के श्री युगल चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि मैं अपने अत्यंत सुकोमल हथेलियों से भी भगवान के चरण को दबाने में संकोच करती हूं, कहीं भगवान के चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए। तो श्री महालक्ष्मी भगवती के कर कमल से जो अरुण वर्ण की कांति निकलती है, उस कांति से वो संवाहन करते हैं, ऐसे 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 करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। थोड़ी देर बाद ऋषि स्तुति करके बोले आप वज्र से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कठोर हैं। लक्ष्मी जी ने बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। पहली बात तो आपकी ठीक है कि आप कमल से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कोमल हैं, पर वज्र से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कठोर हैं, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है, ये बात हमको समझ में नहीं आती।
भगवान की ओर देखा, ये क्या कह रहे हैं। भगवान ने आंखों के इशारे से कहा ठीक कह रहे हैं। क्यों? ये इनकी वाणी से जो प्रकट होगा तो धर्म का प्राण होगा, धर्म का तत्व होगा। इनकी वाणी झूठी नहीं हो सकती। तो ऋषि तो स्तुति करके चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आपकी कोमलता तो हमने देखी, कठोरता का अनुभव तो नहीं किया। भगवान बोले चलो ठीक है, तुम हमारी कठोरता देखना चाहती हो, दिखा दूंगा। भगवान ने वैकुंठ में दंगल का आयोजन किया। दंगल जानते हो क्या? कुश्ती क्या कहते हैं यहां, दंगल कुश्ती का आयोजन वैकुंठ में रखा। अखाड़ा खुद गया, सब तैयारी हो गई। पहले तो पार्षदों की कुश्ती हुई, बाद में भगवान स्वयं अखाड़े में उतर गए। पीतांबर से कमर कस ली, आ जाओ, जय विजय, प्रभु आज्ञा, उठाओ अपनी वज्र तुल्य गदा और पूरे वेग से मेरे ऊपर प्रहार करो। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, दिखाओ अपने पराक्रम को, जिससे लोग समझ सकें कि मैं कोमल भी हूं तो कठोर भी कितना हूं। जय विजय व्याकुल हो गए। बोले महाराज क्या बोल रहे हो? सेवक सोई जो करे शिवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। उसी को सेवक कहते जो सेवा करता। प्रहार करने वाले को सेवक थोड़ी कहते हैं। हम आपके प्रिय सेवक हैं, पार्षद हैं। भला आपके मंगलमय श्री विग्रह पर अपनी प्रचंड गदा से प्रहार कैसे करेंगे? हमारी गदा चूर चूर क्यों ना हो जाए, इसके पहले हमारी गदा चूर्ण हो जाए, हमारी भुजाएं चूर चूर हो जाएं, हम ऐसा स्वप्न में भी नहीं कर सकते। भगवान ने कहा हमारे श्रीअंग पर गदा का प्रहार तो नहीं कर सकते, पर मेरी जवान पर तो तुमने प्रहार कर ही दिया। ध्यान में आई बात नहीं आई? आज्ञा का उल्लंघन कर दिया ना। सेवक का अपना कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रहना चाहिए। सेवक का धर्म क्या है? सेवक का धर्म है स्वामी की प्रसन्नता। क्या? जिसमें स्वामी प्रसन्न हो। अपनी रुचि का ध्यान रखने वाले सेवक को सेवक नहीं कहते, स्वामी की रुचि का ध्यान रखने वाले सेवक को ही सेवक कहते हैं। ये गमछा है, इस गमछे की कोई रुचि अरुचि है? इसको हम सिर से बांध लें तो उसको अहंकार नहीं होगा, इसको कंधे पर रख लें तो भी कोई भाव में परिवर्तन नहीं, इसको कमर में लपेट लें तो भी इसको कोई कष्ट नहीं कि हमको अधोवस्त्र क्यों बना लिया, इसको फाड़ के लंगोटी बना दें तो भी नहीं कहेगा कि भाई हमको क्यों चार टुकड़े कर दिए, और हम इसको उतार के इनको भंवरलाल जी को दे दें तो भी ये नहीं कहेगा कि हमको क्या गलती थी, अपने से अलग कर दिया। यह उपभोक्ता की इच्छा के अधीन है। इस तरह से स्वामी की सेवा करनी चाहिए। हम उनके हैं, जहां रखें जैसे रखें, जो उन्होंने कह दिया वही हमारे लिए सर्वोपरि है। और एक ऊंची बात है, यदि सेवक अपने सेवक के धर्म में स्थित है तो स्वामी कोई अनुचित आज्ञा देता है शास्त्र विरुद्ध, तो स्वामी को पाप लगेगा, सेवक को पाप नहीं लगेगा। सेवक के कल्याण में संदेह, यदि सेवक अपने धर्म में स्थित है। इसलिए लिखा है सेवा धर्मः परम गहनः योगिनामप्यगम्यः। सेवा धर्म योगियों के लिए भी अगम है। इसलिए सेवक का धर्म है। जहि विधि प्रभु प्रसन्न
न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका मन जैसे प्रसन्न हो, हे करुणा के समुद्र, आप वैसा ही कीजिए। तो भगवान ने कहा, हमने कहा कि मेरे ऊपर प्रहार करो, तो कान पर हाथ रख लिया। बोले सेवक का धर्म नहीं, स्वामी का धर्म। ये धर्म का व्याख्यान हम पूछ रहे हैं तुमसे। तुम सेवक हो तो मैं जो कहता हूं उसको करो। तो मेरे ऊपर तो प्रहार नहीं किया, पर मेरी आज्ञा पर प्रहार कर दिया। बोले भगवान अब आप जो चाहो सो आप कह लो, आप तो स्वामी हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, पर मैं आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। भगवान ने कहा तो पक्की है, पर तुम भूल गए हो मैं सत्य संकल्प हूं। क्या हूं? सत्य संकल्प हूं। यदि मेरे मन में संकल्प हो गया कि तुम प्रहार करो, तो ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाएगी कि तुमको प्रहार करना पड़ेगा। जाओ, दूसरी आज्ञा है, वैकुंठ के द्वार पर खड़े हो जाओ, मेरी बिना अनुमति के कोई भीतर प्रवेश न करे, जो आज्ञा। और भगवान ने अपने चरण कमलों की दिव्य मकरंद की तुलसी मिश्रित सुगंध ब्रह्मलोक भेजी। और ब्रह्मलोक में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनकी नाशा विवर में जैसे ही भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंधि पहुंची, वो व्याकुल हो गए भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए। उनको लगा इस सुगंध के माध्यम से भगवान ने हमको न्योता भेजा है, निमंत्रण भेजा है वैकुंठ आने का। सनकादिक भगवान चल पड़े, और जब वहां पहुंचे तो जय विजय ने छड़ी लगा दी, छड़ी से रास्ता रोक दिया और कहा कि हम किस लिए खड़े हैं, हम द्वारपाल हैं, हमसे पूछकर प्रवेश करना चाहिए, बिना पूछे नंग धड़ंग चले घुसे चले जा रहे हो भीतर। सनकादिकों ने कहा कि आज के पहले तो कभी भगवान के निकट पहुंचने में हमको कोई रोक टोक हुई नहीं, ये नया कानून बन गया है क्या वैकुंठ में? बोले ज्यादा बातचीत मत करो, हमारी बिना अनुमति के तुम भीतर नहीं जा सकते। अब वो भगवान के दर्शन की जो व्याकुलता थी वो इतनी अधिक थी, उस दर्शन में जैसे ही विक्षेप आया कि सहज आनंद में रहने वाले सनकादिक भगवान, उनके मुंह से निकल गया कि काम क्रोध और लोभ, इन तीन विकारों का प्रवेश वैकुंठ में नहीं है। पर तुमने भगवान के भक्तों की संतों की अवज्ञा की है, इसलिए हम श्राप देते हैं, काम क्रोध और लोभ का जहां साम्राज्य है, ऐसे मृत्युलोक में 3 जन्म तक तुम्हें असुर कुल में उत्पन्न होना पड़ेगा, असुर बनना पड़ेगा। पहले जन्म में ये जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में ये रावण कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में जब कृष्णावतार हुआ तो ये शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। और वाराह रूप लेकर भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, नृसिंह रूप लेकर भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, और राम रूप में भगवान ने रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया, और कृष्ण स्वरूप में भगवान ने शिशुपाल दंतवक्त्र का उद्धार किया। अवतार की भूमिका बन गई। आप देखिए, बहुत ध्यान से सुने, शाप देने के बाद सनकादिकों को बहुत पश्चाताप हो रहा था कि हमने अब तक कभी क्रोध नहीं किया। अरे ये तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के द्वारपाल हैं, ये छड़ी लगाकर रोक रहे थे, तो चौकीदार किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं। हमको थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, ये भगवान से पूछ के आते, तब भगवान की सुविधा के अनुसार हमको भीतर जाना चाहिए। ये क्या बात है कि हम नाराज हो गए? एक जगह हम गए, ये त्यागी जी भी हमारे साथ थे,
वयोवृद्ध संत जो हैं ये भी हमारे साथ। चित्रकूट से बाई रोड यात्रा करते हुए हम भीलवाड़ा तक गए। एक आयोजन था, एक महापुरुष से मिलना था और उनकी ओर से समय दिया गया था कि आप आइए, आपसे बातचीत करें। और लगातार इतनी लंबी रोड की यात्रा करके हम वहां पहुंचे। लगभग समय से ही पहुंच गए थे, लेकिन वे जिनसे हमको मिलना था उनके यहां से खबर आई कि अब तो वो विश्राम में चले गए। यद्यपि लोग बाहर से भीतर से बाहर निकल रहे थे और कुछ कुछ लोग बाहर से भीतर भी जा रहे थे, लेकिन हमको सूचना यही दी गई कि अब वो विश्राम में चले गए, नहीं मिल सकते। हम कि थोड़ी देर हम लोग प्रतीक्षा कर लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लें फिर मिलेंगे। और ये बोले नहीं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाएं तो भी नहीं मिल सकते। तो हमने हंसकर उनसे कहा कि भैया ना हम राष्ट्रपति हैं ना प्रधानमंत्री हैं, हम तो सामान्य भारत के नागरिक हैं, मनुष्य हैं, कोई बात नहीं। हमारे साथ वाले बड़े नाराज हो गए, ये भी नाराज हो गए, चलो 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 यहाँ से चलो चलो। बड़े होंगे, अपने लिए होंगे, समय दिया, समय देने के बाद नहीं मिले। एक और संत थे, उनका शरीर भी शांत हो गया, वो भी बड़े नाराज हुए। हमने कहा आश्चर्य है, हमें तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा, आप लोगों को गुस्सा क्यों आ रहा है? हम आपके पास श्रद्धा पूर्वक गए मिलने के लिए, और कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप उसी समय हमसे नहीं मिल पाए, तो यदि हमारे भीतर श्रद्धा है तो हमें उद्वेग नहीं होना चाहिए। आज नहीं मिले कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे परसों मिलेंगे, नहीं अगली किसी यात्रा में मिलेंगे। भाई हम तो मिलने के लिए आए हैं, अब उनकी सुविधा नहीं है, तो या तो हम उन पर दबाव बनाने आए हैं, दबाव बनाने आए तो श्रद्धा हमारे में कहाँ रही? तब तो श्रद्धा नहीं है हमारे भीतर। श्रद्धा है तो हमें जितनी भी प्रतीक्षा करनी पड़े, हमें प्रेम से प्रतीक्षा करनी चाहिए। खैर दूसरे दिन मिले और सारी बात हुई, जो भी हो। तो सनकादिकों के मन में आया कि ये तो भगवान के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं ही, इसलिए इन्होंने यदि रोक दिया तो इसमें इनकी क्या, इनके स्वामी ने आज्ञा दी होगी। पर इनको हमने शाप दे दिया, भगवान की सेवा से हटा दिया और 3 जन्म तक तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, ये तो बहुत अनुचित हुआ। ये हमसे वैष्णवापराध हो गया, भक्तापराध हो गया, पार्षदों के प्रति अपराध हो गया। वो भी दुखी हो रहे थे। जय विजय के मन में आया कि वैकुंठ में तो कोई खराब समय आता नहीं है, पर पता नहीं आज क्या ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। पहले ठाकुर जी ने कहा कि हम दंगल करेंगे, तो उसमें हमने बात नहीं मानी तो थोड़े नाराज हो गए। और अब देखो, पहले एक गलती बनी, अब दूसरी गलती ये बनी कि भगवान जिनको आदर देते हैं, भगवान जिन संतों की चरण धूल को मस्तक पर चढ़ाते हैं, उन भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का, ऋषियों का, संतों का अपमान हो गया। हाय हाय, ठीक हुआ, हमें तो दंड मिलना ही चाहिए। वो भी बड़े दुखी हो रहे थे, दोनों दुखी हो रहे थे। भगवान लक्ष्मी जी के सहित वैकुंठ के द्वार पर ही प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हुए तो सनकादिकों का भी दुख कम हो गया, जय विजय का भी दुख कम हो गया। अब यहाँ एक बात बहुत सूक्ष्म है, बहुत ध्यान देकर सुने। भगवान ने सनकादिकों से ये नहीं कहा कि चलिए अब आ गए हैं तो चलिए भीतर बैठिए, तो चाय पानी तो वहाँ चलता नहीं, लेकिन शिष्टाचार से कुछ तो पूछना चाहिए कि चलो चाय पानी ले लो, थोड़ा बाल भोग कर लो, कुछ तो कहते। वहीं खड़े खड़े विदा कर दिया, भीतर नहीं घुसाया। इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर ध्यान देना चाहिए इस बात पर। सनकादिक भगवान के अभिन्न स्वरूप हैं, फिर भी भगवान ने उनको वैकुंठ में भीतर प्रवेश की प्रार्थना नहीं की।
क्यों? क्योंकि भगवान के वैकुंठ गोलोक साकेत की मर्यादा है, भक्तापराध जिसको लग जाएगा वो भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता, भले ही सनकादिकों के जैसा अधिकारी ही क्यों न हो। जय विजय से भी नहीं कहा कि कोई बात नहीं, अब चलो राजभोग कर लो, भीतर चलो, उनको भी वहीं से जाना पड़ा। इससे भगवान ने प्रेरणा दी कि भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, संत अपराध, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, इससे बचना चाहिए। भगवान ने कहा, जय विजय तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हमको आपसे दूर होना पड़ेगा। भगवान बोले इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ नाटक चल रहा है इसका सूत्रधार मैं हूं, मेरी इच्छा से हो रहा है। मेरी इच्छा से सनकादिकों के भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ, मेरी इच्छा से इन्होंने शाप दिया, क्योंकि मैं अवतार लेना चाहता हूं। जब जय विजय को यह पता चला कि ये तो भगवान की इच्छा है कि हम असुर बने, बस राजी हो गए। बोले फिर क्या कहना? जो बनाओ सो बन जाएंगे। इसके बाद फिर वो प्रार्थना, ये प्रथम चरण है प्रार्थना का, गो सम्मान आह्वान अभिमान अभियान का ये प्रथम चरण है। और द्वितीय चरण में और एक विशेष बात है कि ये किसी संस्था के द्वारा कोई ये समायोजन नहीं हो रहा है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, गौ माता और नंदी महाराज ही इसमें प्रधान हैं। क्योंकि बार विचार व्यक्ति केंद्रित हो जाते हैं तो उससे हानि पहुंचती है, इसलिए किसी भी सभी संत इससे जुड़ेंगे, लेकिन किसी का फोटो, किसी का नाम, किसी का चित्र इसमें नहीं है। और चारों चरणों में इस प्रकार से लोग अपने भाव को प्रस्तुत करेंगे। फिर 5 महीने बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गहन प्रचार में जुड़ेंगे और 27 अप्रैल को तहसील मुख्यालय जाकर के एसडीएम को आवेदन देंगे। भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबको गो सुरक्षा पत्र भेजेंगे। बहुत ध्यान से सुने। इसके पश्चात 2.5 महीने बाद, मई, जून, जुलाई के बाद शासन से सकारात्मक संवाद की प्रतीक्षा करेंगे। और यदि 10 जुलाई 2026 तक आशानुकूल उत्तर प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा किसी कारणवश यदि सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है तो दिनांक 27 जुलाई को सोमवार को प्रत्येक जिला केंद्रों पर कलेक्टर को जाकर आवेदन देंगे और राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि के नाम भी पत्रक देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 2.5 माह तक प्रतीक्षा करेंगे, सकारात्मक संवाद की प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी सकारात्मक संवाद नहीं होगा तो 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार को प्रत्येक राज्य की राजधानी में जाकर राज्य सचिव के माध्यम से शासन और सरकार को फिर चेतावनी देंगे। 27 अक्टूबर मंगलवार को पुनः प्रार्थना पत्र देंगे।
फिर 3 महीने की फिर प्रतीक्षा करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और 3 माह तक यदि उत्तर मिल जाता है तब धन्यवाद देंगे, और नहीं उत्तर मिलता है किसी कारणवश तो 36 प्रांतों के 780 जिलों में 5000 तहसीलों को नियुक्त किए गए सभी गोभक्त गोप्रेमी दिल्ली पहुंच करके शांतिपूर्ण तरीके से संकीर्तन करते हुए केंद्र सरकार से भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त करने के लिए आह्वान करेंगे। 15 अगस्त 2027 दिल्ली में बैठक कर प्रार्थना पत्र रखेंगे और 15 अगस्त 2027 को प्रधानमंत्री जी ने यदि समाधान की दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाया तो उन्हें धन्यवाद दिया जाएगा। अन्यथा 16 अगस्त 2027 सोमवार से 5 गोभक्त और संत आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, ऐसा इस पत्रक में विस्तार से लिखा हुआ है। हाँ, श्री ग्वालानंद सरस्वती, इनको 4 महीने यहीं रहना है, इसी कार्य का प्रचार करना, ये इनका, हाँ ये नंबर है इनका 99 29 19 019 9 नंबर। तो ये पत्रक आप दे देंगे तो बट जाएंगे यहाँ। श्री सीताराम जी महाराज की, गौ माता की जय। अब हमको याद दिलाओ क्या कह रहे थे हैं? हाँ, देवर्षि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में विराजमान हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने 100 अपराध की संख्या पूर्ण करने वाले शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध किया, उद्धार किया है। और शिशुपाल के शरीर से जो ज्योति निकली वो भगवान श्री कृष्ण में समावित हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे देवर्षे, हे नारद जी, जन्म से ही भगवान से ईर्ष्या करने वाला, भगवान को गाली देने वाला, अपराध आश्चर्य हो रहा है। नारद जी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, किसी भी भाव से जीव का संबंध भगवान से जुड़ जाए, बस यही बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये आदर्श नहीं है, आदर्श तो अनुकूल संबंध का है, प्रतिकूल संबंध आदर्श नहीं है, पर भगवत संबंध की ऐसी महिमा है कि अनुकूल संबंध नहीं, भगवान से किसी का प्रतिकूल संबंध जुड़ जाए, बस संबंध भगवान से जुड़ जाए तो भगवत संबंध से उस जीव का कल्याण हो ही जाता है। अग्नि को आप यह जान करके जलाने वाली आग है, छुओ तो भी जलाएगी, तो आप नहीं जानते हो कि जलाने वाली आग है, छू जाए तो छोड़ देगी क्या? फिर भी जलाएगी। इसलिए भगवान की भगवत्ता, भगवान की गरिमा, भगवान की महिमा को जो लोग नहीं जानते हैं, स्वीकार नहीं करते, पर भगवान से जुड़ गए हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। कैसे कल्याण हो जाता है? श्री नारद जी कहते हैं, कामाद् द्वेषात्
भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। काम से, द्वेष से, स्नेह से, भक्ति से, किसी भी प्रकार से भगवान से अपने संबंध को जोड़कर, अपने चित्त को भगवान में लगाकर न जाने कितने जीव उनका उद्धार हो गया, उनका परम कल्याण हो गया। देखो, काम से गोपियों का उद्धार हो गया, भय से कंस का उद्धार हो गया, द्वेष से शिशुपाल आदि का उद्धार हो गया, संबंध से यदुवंशियों का उद्धार हो गया, और नारद जी कहते स्नेहादुयम, कृष्ण से प्रेम करने के कारण तुम सबका कल्याण हो गया, पांडवों से कह रहे हैं। और भक्त्या वयम विभो, भक्ति पूर्ण संबंध जुड़ने से हम सबका कल्याण हो गया। वस्तुतः भगवान में अपने और पराये का भेद नहीं है। भगवान के लिए पराया कौन है? किसी व्यक्ति के 4 पुत्र हैं, एक धर्मनिष्ठ है, एक कर्मनिष्ठ है, और एक महाधूर्त महादुष्ट है, और एक तो ऐसा है कि एकदम राक्षसी वृत्ति का है। दुर्भाग्य है, 2 अच्छे निकल गए, 2 खराब निकल गए। तो भी पिता उन दुष्ट पुत्रों को भी मानता है कि नहीं? बोलो, उनका भी कल्याण चाहता है कि नहीं चाहता है? अच्छे बुरे सभी प्राणी तो भगवान के हैं। अमृतस्य पुत्राः, सभी जीव भगवान के ही पुत्र हैं। इसलिए भगवान विमुख जीवों पर भी कृपा करुणा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। विमुखों पर भी भगवान की कृपा हो जाती है। देखो, भगवान का अपना पुत्र है बहुमासुर, भगवान ने उसका वध कर दिया। और भगवान के प्रबल शत्रु हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी हैं। भगवान ने जैसा स्नेह, जैसा प्रेम, जैसा वात्सल्य प्रहलाद जी के प्रति प्रकट किया है, वैसा उदाहरण पूरे पौराणिक इतिहास में दूसरा प्राप्त नहीं होता है। जैसे हाल के ब्याहे हुए बछड़े को गाय स्नेह पूर्वक चाटने लग जाती है, ऐसे ही भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर अपनी जिह्वा से चाटने लगे। राम अवतार, कृष्ण अवतार, जितने अवतार हैं, किसी में भगवान ने जीभ से नहीं चाटा। बताओ किसी भक्त को चाटा हो जीभ से? तो पर प्रहलाद जी के चरण से लेके मस्तक तक भगवान ने जीभ लगाई, और ये भी कहा, इस दुष्ट ने आपको बहुत सताया, मेरे आने में विलंब हुआ, इस देरी के लिए हे भक्त प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने क्षमा याचना भी किसी से नहीं की। अब एक प्रश्न है कि भगवान को विलंब क्यों हुआ? पहले ही आ जाते। भगवान सोच रहे थे कि एक बार प्रहलाद हमको पुकारे तो सही, त्राहि माम, पाहि माम, रक्ष माम, एक बार कहे तो सही। पर ये इतने निष्काम, इतने निष्काम, इतने निष्काम हैं कि प्राण संकट में पड़ने पर भी रक्षा की प्रार्थना भी नहीं करते। भगवान सोचे मैं कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं, कैसे आऊं? तो भगवान मौका खोज रहे थे। तो जब हिरण्यकशिपु ने कहा, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः, अरे मंदभाग्य प्रहलाद मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है, तो वो कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कहां है? अब मैं आपसे पूछता हूं कहां नहीं है? आप कहते हो कहां है, अब मैं पूछता हूं कहां नहीं है? तो सर्वत्र सब जगह है। बोले हाँ, सर्वत्र सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, फिर इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपकी आंख खराब है,
आपकी क्या खराब है? आप हमारी आंख से देखो, आप हमारी दृष्टि से देखो तो खंभे में ही नहीं, कण कण में भगवान दिखाई पड़ेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा खंभे में है, भगवान को मौका मिल गया, अब खंभे से प्रकट होंगे। और जब खंभे पर प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा हम क्या करें, हम तो प्रतीक्षा करते रहे, बुलाओ 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 बुलाओ, अंत में हमको बहाना बना कर आना पड़ा, कुछ तो भक्त की वाणी से निकल जाए, मुझे आना पड़ा। ऐसा वात्सल्य भगवान ने किसी अवतार में नहीं दिखाया। आहा, इसलिए यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, यद्यपि रामचरितमानस में राग न रोसू, यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, गहहि न पाप पुण्य गुण दोष, गहहि न पाप पुण्य गुण दोष, तदपि करई सम विषम बिहारा, तदपि करहि सम विषम बिहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। जब भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष दैत्य का उद्धार कर दिया, इसके भाई का, तो अपने भाई का अंत्येष्टि संस्कार करने के पहले हिरण्यकशिपु ने अपनी मां को, अपने भाई की पत्नी को, अपने परिवार के कुटुंब के लोगों को समझाया। बड़ा बढ़िया उपदेश दिया है हिरण्यकशिपु ने। हाँ, यदि इस उपदेश की व्याख्या की जाए तो आपको लगेगा कि हिरण्यकशिपु भी उच्च कोटि का दार्शनिक है। ऐसा लगेगा तो दर्शन शास्त्र में उसने आचार्य किया होगा, पीएचडी डिलीट किया होगा, इतनी बढ़िया दर्शन की बात, सिद्धांत की बात कह रहा है। जब इतना इसको ज्ञान है तो राक्षस क्यों है, असुर क्यों है? अरे भैया, असुर कहते ही उसको हैं जिसका ज्ञान केवल दूसरों को बहकाने के लिए होता है। ये बड़ी ऊंची बात है। बहुत से लोग ज्ञान तो रखते हैं पर वो ज्ञान दूसरों को ठगने में उसका उपयोग करते हैं, दूसरों को बहकाने में उसका उपयोग करते हैं। स्वयं उनके जीवन में उस ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होता। अच्छा, एक बात बताओ, ईमानदारी से सही सही बताना, जिस ज्ञान का लाभ हमको स्वयं को नहीं मिला उसका लाभ आपको कैसे मिल जाएगा? ध्यान में ही बात, हमारे अंधकार की निवृत्ति नहीं हुई तो आपके अंधकार की निवृत्ति कैसे हो जाएगी? इसीलिए अब लोग नहीं मानेंगे,
लेकिन जैसे तैसे की वाणी से भी उपदेश श्रवण नहीं करना चाहिए। इसीलिए ज्ञान वैराग्य संपन्न जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, गुणातीत महात्मा हैं, ऐसे महात्मा मिल जाएं, पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की कोटि के संत मिल जाएं, तो ऐसे संतों से सुनना चाहिए। संत डोंगरे जी मिल जाएं तो सुनना चाहिए। जैसे तैसे की वाणी, उसके उपदेश का उसके खुद के जीवन में प्रभाव नहीं होता, दूसरे पे क्या प्रभाव होगा? सबकी बात नहीं सुनी, सबसे नहीं सुनी। वर्तमान समय में ये जो हमें किसका उपदेश सुनना चाहिए और किससे सुनना चाहिए, ये विचार लोगों में समाप्त हो गया है। अब वक्ता का रंग रूप अच्छा होना चाहिए, उसकी चमड़ी बढ़िया होनी चाहिए और बढ़िया घुंघराले बाल हों, ऐसे हो तैसे हो, 10 उंगलियां होती हैं उनमें कम से कम 20 अंगूठी हों, रोज नई नई पोशाक पहनता हो, 25-30 कम से कम कलाकार हों, और एक कोई व्यक्ति चलता हो जो क्या कहते हैं उसको, नहीं, श्रृंगार करने वाले को क्या बोलते हैं, जो भी हो आप समझ गए होंगे। तो श्रृंगार करने वाले लोग भी चलते हैं। एक मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश नहीं है तो उत्तर प्रदेश की ही बात, झांसी की बात है। झांसी में एक मानस सम्मेलन हो रहा था, तो एक बक्त्री महोदया आई, तो उन्होंने बहुत कुछ रंग रोगन लगा रखा हुआ अपने चेहरे पर, तरह तरह की मलहम होती न लगाने वाली, ऊपर से पाउडर वगैरह क्या क्या जो भी हो लगा रखा था। अब गर्मी का समय था और पंडाल पतला था, उसमें कोई वातानुकूलित व्यवस्था संभव नहीं थी, खुला पंडाल था, उससे जोर का पसीना आया, सो सबरा कलर जो चढ़ाया था चेहरे पर सब बह गया। उस मंच पर हमारे महाराज जी भी थे, तो महाराज जी ने कहा कि परिचय तो दिया जा रहा था कि स्वर्ण लता जी आई हैं, पर थोड़ी देर में लौह लता हो गई। सारा कलर धुल गया। देखिए आप हमारी बात को क्या करें, समय बहुत ऐसा विपरीत समय आ गया है। माताओं को भगवत चर्चा खूब करनी चाहिए, पर अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर करनी चाहिए। सुनीति माँ ने अपने पुत्र ध्रुव को उपदेश किया कि नहीं किया? मातृ समुदाय में बैठकर चर्चा करनी चाहिए। ये बड़े बड़े मंचों पर प्रवचन करते हुए डोलना, ये माताओं की शोभा नहीं है। पर इस समय पुरुष वक्ताओं से अधिक उनकी ज़्यादा मांग है। क्यों? भगवान ने उनका रंग रूप सब बहुत अच्छा बनाया है, गला भी बड़ा सुंदर होता है और आकृति भी बड़ी सुंदर होती है। सबका मुंह भगवान ने काला कर दिया, माताओं का मुंह भगवान ने काला नहीं किया, चमकता हुआ मुंह रहता है। तो लेकिन हमको ये विचार करना है कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए सत्संग के द्वारा। हम हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ी गंभीरता से सुनो। शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग, पर इस लक्ष्य को लेकर लोग भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं। बहुत दुखद बात है।